पान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सुबह को एक खबर आई थी कि सैफ अली खान को किसी नौकर ने या इंट्रूडर ने छुरियों के पैर दर पे वार किए और 7 उनको दफा उनके ऊपर वार हुए और 2 जख्म उनके काफ़ी गहरे हैं और उस वजह से उनकी अस्पताल में सर्जरी हो रही है सुबह से। तब ये हो रहा था। खैर, मैंने पहले खबर आई तो मैंने उस पर ट्वीट भी की। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उसके बाद एक और खबर आई एंड दैट कॉट माई अटेंशन। और वो खबर आई कि मुंबई पुलिस ने 7 टीमें तश्कील दे दी हैं हमला आवर को पकड़ने के लिए। 7 टीमें तश्कील दी हैं। अच्छा, फिर उसके दरमियान एक और खबर आई कि जो इंट्रूडर था ये को वाकिफ था और ये आया है, घर के अंदर आया है और मुलाजमों से इसकी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो इसको जानते थे। और सैफ अली खान जो है वो नीचे पता करने आए कि क्या हुआ और उस दौरान उस बंदे ने उनके ऊपर छुरियों से पैर दर पे वार कर दिए और वो गिर गए। जब ये खबर आई ना तो फिर मैंने कहा ओहो भाई, कवर अप स्टोरी है, कमाल की कवर अप स्टोरी है। और ये समझ आ गया कि ये जितना बता रहे हैं ये झूठ है कि पुलिस को 7 टीमें भी बनानी पड़ गई। आज अब सुबह के टाइम पे उनको अस्पताल लेके जाया गया तो मेरा पहला शक जो है वो है कि सैफ अली खान को ये करीना कपूर ने छुरियों के वार किए हैं और मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें, बड़ा कन्विंस्ड हूँ इसमें। और फिर मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ करीना ने उस पर वार किए हैं बल्कि अब उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए नौकरों का नाम वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हुआ क्या, मैं आपको अब इसका एक बैकग्राउंड समझा दूं कि मुझे क्यों ये शक हो रहा है। आप याद करें इससे पहले वो जो थी बेचारी श्री देवी जो थी उसका पाक टब में इंतकाल हो गया और पाक टब में फिर दुनिया की पहली औरत है जो डूब के मर गई। और मैंने वहाँ पे भी उस वक्त भी अपने दोस्तों को भी कहा, मैंने वीलॉग भी किया कि ये बॉनी कपूर का ही काम है। दुबई पुलिस का भी ये ख्याल था, उन्होंने बॉनी कपूर को होल्ड अप भी कर लिया। फिर बड़ा इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया इंडियन गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर मुकेश अंबानी ने, और वो अपना तैयारा लेके गए और फिर बॉनी कपूर को पुलिस कस्टडी से निकाला और ले आए। अब बड़ी स्टोरीज आई उसके बाद, श्री देवी की इंश्योरेंस की आई, बॉनी कपूर के माली हालात की आई, फिर कभी गोविंदा को गोली लग जाती है, टांगों पे गोली लग जाती है जी। फिर कभी अपना सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मिस्टीरियसली खुदकुशी कर लेता है, सारों से दिल बर्दाश्त होके तंग आके। यानी इस तरह के वाकयात जो हैं इनके भरे हुए हैं। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये बॉलीवुड में, आप माने या ना माने, बॉलीवुड में ड्रग्स का आप समझे राज है। और ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आप समझें स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल्स हैं। और हम स्टोरियाँ पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आती रहती हैं, इंडिया के अपने अखबारों में आती रहती हैं कि जी करण जौहर के घर रेव पार्टी थी तो उसमें इतने आर्टिस्ट जो थे वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गए, फिर फला जगह हो गए। फिर वो आर्यान खान के ऊपर आया कि जी वो पार्टी के अंदर शिप के ऊपर ड्रग्स लेके गया हुआ था, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। कितना अरसा वो अरेस्टेड भी रहा, उसकी कई बारी बेल भी रिजेक्ट हुई। यानी आप ये बात समझ लें कि बॉलीवुड में ड्रग कल्चर जो है ये बड़ा रैम्पेंट है और बेइंतहा है। और अब जो ड्रग्स हैं, यानी जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब तो चर्स ही ड्रग थी, वीड या चर्स या आप इसको कह लें। और जो बहुत खौफनाक ड्रग थी वो थी हीरोइन। उसके मतलब हीरोइन के मतलब तो हमारी सारी यूथ का ये कॉन्सेप्ट था, हमारे ज़माने की यूथ का, कि जनाब जो हीरोइन पे लग गया वो मर गया और वो बचता नहीं था। और हमने मरते हुए देखा है लोगों को अपने सामने, तो बड़ी मुश्किल रिहैब होती है उसकी यदि करो। लेकिन अब तो LSD आ गई, कोक आ गई, आइस आ गई, पता नहीं MDMA है, मॉली है, पता नहीं कितनी ये पिल्स हैं, कितनी। अच्छा, ये रेव पार्टीज जो हैं ये टोटल ड्रग्स के ऊपर होती हैं। अब हमारे नौजवान जो हैं उनको डांस करने के लिए उनको पिल्स लेनी है, वो पिल्स खाते हैं, उसके बाद उनके वो इनहिबिशन फ्री होते हैं, वो MDMA ले लेते हैं, मॉली ले लेते हैं और उसके बाद वो कई घंटे जो है वो डांस करते रहते हैं उसके ऊपर। बैडमिंटन के अपने अपने वो हैं। और ये इनका ड्रग्स का, हर ड्रग का अलग रिएक्शन होता है। किसी में
ये जो है आप समझें कि BDSM में पड़ जाते हैं, मार धाड़ में पड़ जाते हैं एक दूसरे के लिए, एंड दे सॉर्ट ऑफ रिवेल इन दैट। और अगर आपने आप कोई फिल्में वगैरह देखी हैं तो आपको उससे आइडिया हो गया होगा कि ये किस किस्म के आगे अब इनके रिएक्शंस होते हैं। तो मुझे जो पूरा लग रहा है, देखें मुझे स्टोरी में क्या झोल नज़र आ रहा है कि एक बंदा है जी जो सैफ अली खान के नौकरों का वाकिफ था। वो आया आधी रात को, अब रात को 2 बजे 3 बजे घर में आया है वो, और मुलाजिम थे सारे वहाँ पे। मुलाजमों से उसका झगड़ा शुरू हो गया, ये घर के अंदर था। और उसके बाद सैफ अली खान नीचे आया इंक्वायर करने के लिए, और उसने आओ देखा ना ताओ उसके बाद बाहर करना शुरू कर दिए। उसके हाथ में छुरी थी, उसने छुरी से बाहर करने शुरू कर दिए। और छोटे नवाब वैसे तो 6 पैक लेके फिर रहे हैं और हर वक्त बॉडी बिल्डिंग और जिम, और एक था टाइगर जैसी फिल्में बना रही हैं। तो टाइगर जो है वहाँ पे बिल्ली भी नहीं बन सका, भाग भी नहीं सका, हिल भी नहीं सका, आगे से भी नहीं हट सका। पहले ही उसको ऐसा लग गया। अच्छा 6 या 7 नौकर वहाँ खड़े हुए थे, उनमें से किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, उनमें से किसी ने शोर नहीं मचाया, उनमें से किसी ने बीच बचाव कराने की कोशिश नहीं की। बाहर सारे गार्ड्स थे उनके। जब वो निकल कर भागा है, उसके हाथ में वेपन भी होगा, गार्ड जो है उन्होंने कुछ करने की कोशिश नहीं की है। उसको कोई पहचानता नहीं या जानते नहीं, ये जानते हैं तो बताया नहीं, और वो निकल कर चला भी गया वहाँ से। उस वक्त वो भाग गया। अच्छा फिर इसको छोटे नवाब को हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया। टीम ऑफ डॉक्टर्स आ गई, वो सर्जरी शुरू कर दी उन्होंने 2 वुंड्स के ऊपर जो बड़े क्रिटिकल है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, इसमें कोई शक नहीं है कि आदमी दुआ करेगा ऐसे मौके पे उसके लिए। और उस वक्त मैडम कहाँ थी? मैडम का पता चला है कि मैडम जनाब उनकी तो बहन भी, और वो सोनम कपूर और पता नहीं कौन कौन थे, और वो तो they were getting chilled, having a drink or whatever। पूरी स्टोरी में दम नहीं है कि नौकरों के आगे किसी ने ये मार दिया, गार्ड्स के होते हुए वहाँ पे। उसके बाद वो भाग भी गया। कोई बंदूक नहीं थी कि दूर से मार सकता है, कोई ऐसी राइफल नहीं थी, कोई पिस्टल नहीं थी, जिसकी डर की वजह से 7 नौकरों ने या 6 नौकरों ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, गार्ड्स ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की है। और यह है कि वो घर के अंदर क्या कर रहा था, यानी बाहर अगर हो और बहस हो रही हो तो समझ में आती है, वो घर के अंदर भी आ गया। फ्लैट भी अगर है तब भी वो अंदर आ गया। तो और वो जो है सारे खड़े हैं उसको देख रहे हैं और वो कर रहा है ये नॉर्मली इनकी बॉलीवुड में जो है ना, इनकी जो लड़ाइयाँ होती है ना, ये डेंजरस हो गई हैं। ये या तो करीना ने इसको पकड़ा किसी के साथ, या इसको गुस्सा चढ़ा होगा, अपनी बेबी से पूछा होगा तू किस वाले आई, किधरों आई, क्यों आई, और लड़ाई हो गई है। मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि ये जब अगर इसका कभी कहीं सही तफ्तीश हुई तो पता चलेगा कि करीना कपूर ने ही सैफ अली खान को छुरियों से पैदर पे वार किए। नौकर की ये हिम्मत नहीं हो सकती, याद रखें। और इंट्रूडर अगर आया तो उसको अंदर कैसे आने दिया इतने नौकरों ने, और फिर बाहर कैसे जाने दिया, उसको निकलने कैसे दिया। और जब उसका अगर वो वाकिफ़ है या जानता था उसको, या उसको सारे जानते थे, तो पुलिस को 7 टीमें बनाने की क्या ज़रूरत है? 7 टीमें बन रही हैं, यानी किस सब गरीब को पकड़ना है झोपड़पट्टी में से और उसके नाम पे डालना है कि जी ये नशे में था और नशे की हालत में ये कर गया। लेकिन ये अंदर का सीन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें ये बड़ी अभी कन्फ्यूजन है। बॉलीवुड में पहले भी स्टार्स एक दूसरे को मार चुके हैं, कत्ल कर चुके हैं। आपको मैंने कुछ मिसालें दी हैं, कुछ और भी मिसालें आप देविया भारती का याद करें कि उस बेचारी को कैसे मर्डर किया गया था। और भी बड़े लोग हैं इसमें, ओम पुरी का भी याद करें, उसको भी, खैर उस बेचारे को तो कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, हो गया था अपेरेंटली, उसको भी किसी ने कुछ खिलाया, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो गया। लेकिन बहरहाल these things, these parties, these drug parties, they result in violent actions as well, and anything could have happened over there। अभी मुझे ये इंट्रूडर वाली स्टोरी गलत लगती है। Stay tuned, इस पे जैसी कोई नई चीज़ आती है I'll keep you posted। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, अल्लाह हाफिज़।